चलो भाई, यार एनसीईआरटी के मिसलेनियस डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के मिसलेनियस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर एग्जांपल नंबर 30 देख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो एग्जांपल नंबर 30 देखो क्या। एग्जांपल नंबर 30 ये कहता है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक बार प्लीज ये क्वेश्चन को अच्छी तरह कर, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। प्लीज, एग्जांपल नंबर 30। जैसे सेकंड पूरा हो गया था। मैं करवा देता हूँ एक बार। एग्जाम्पल नंबर 30 में आ गया, 30 फिर एग्जाम्पल नंबर 30 जैसे सेकंड देखो क्या लिखा है। If with reference to the right-handed system of a mutually perpendicular vectors, बेटा तुम्हारे पास अल्फा वेक्टर क्या दिया हुआ है? अल्फा वेक्टर दिया हुआ है 3i - j, और बीटा वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2i + j - 3। अब आपको क्या करना है? एक्सप्रेस बी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ b1 + b2। आपको बी वेक्टर को आपको बी वेक्टर को एक्सप्रेस करना है एज b1 + b2। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन दी हुई है? B1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। B1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, और B2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। अब एक चीज बताओ, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया हुआ है कि जब भी कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से पैरेलल होता है तो उसके एंड टाइम नहीं, बेटा पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्रॉस भी नहीं। हम उसका एन टाइम्स मान लेते हैं। मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि जो बीटा 1 है वो एन टाइम्स है अल्फा वेक्टर के। हाँ, लिखो। तो बीटा वेक्टर क्या है आपका? बीटा वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बीटा वन वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर क्या है भाई? 3i - j। और मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? बीटा 1 वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? 3ni - nj वेक्टर। क्लियर है? और जल्दी से बताओ, बीटा 2 वेक्टर क्या है? बीटा 2 वेक्टर यहां से क्या क्या निकल सकता है? बता सकते हो? व्हाट इज बीटा 2 वेक्टर? बीटा वेक्टर। वेरी गुड, बीटा 2 वेक्टर हो जाएगा आपका बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है अल्फा वेक्टर के साथ, वो क्या हो जाएगा? 0। अब बीटा - बीटा 1 निकाल लेते हैं। जल्दी से बताओ, बीटा - बीटा 1 निकालो। जल्दी से आप बीटा - बीटा 1 निकालो। बीटा क्या है? 2i + j - 3k माइनस 3ni, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +nj। जल्दी से बताना, बीटा - बीटा 1 के i के कंपोनेंट्स एक साथ ब्रैकेट में कर लो। 2i - 3ni, 2i - 3ni एक ब्रैकेट में रह गया। और बताओ। +j + mj, और +j + nj - 3। तो इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 3ni, और इसमें से j कॉमन ले लेंगे तो 1 + nj - 3। सो व्हाट इज बीटा - बीटा 1? मेरे पास आ गया 2 - 3ni +1 + nj - 3। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है युवान? अल्फा। अल्फा वेक्टर क्या है भाई? 3i का। भाई ये वेक्टर 3i - j, 3i - j। अब 3 × 2 - डॉट प्रोडक्ट करो, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं। 2 - 3n को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस
अच्छा माइनस हो जाएगा वो, 1 + n को मल्टीप्लाई हाँ, करोगे -1 से, और -3 को का के तो है जीरो। नहीं, 0 से करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करोगे 6 - 9n -1 - n, 6 में से 1 गया 5, -9n -n कितना टेन हो है, जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1/2। 1/2। अब n इज इक्वल टू 1/2 आ गया, अब इससे क्या हम अपना बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर निकाल लेंगे। बीटा 1 वेक्टर ये हो गया, और बीटा 2 वेक्टर क्या हो जाएगा, n इंटू तुम देखो बीटा 2 वेक्टर क्या है तुम्हारा, बीटा बीटा माइनस माइनस बीटा 1। तो जल्दी से हम बीटा 1 वेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बीटा 1 वेक्टर क्या हो जाएगा, n की जगह हाफ डालो, 3/2 आई क्या 3/2 i कैप -1/2 j जी। कैप। व्हाट इज बीटा 2 वेक्टर, बीटा 2 वेक्टर हो जाएगा हमारा बीटा माइनस बीटा 1। 2 - 3/2 i कैप +1 + हाफ j कैप -3 के। सिंपल है ना, हमने n की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी। सर इसे माइनस नहीं आना चाहिए। कहाँ पे, -1। बीटा 2 है भाई, बीटा 2 ये क्या है? बीटा माइनस बीटा 1 क्या है, दिस इज एक्चुअली बीटा 2। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा 2 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 - 1 हाफ आई कैप उन दोनों को ऐड ही करना ना। 3/2 j कैप -3 की। तो आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, दोनों। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज। और बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो है सबसे पहले कराऊंगा क्वेश्चंस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। राइट डाउन द यूनिट ठीक है, वेक्टर एक्स वाई नहीं जेड। हम बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज को जिस ऑर्डर में करेंगे उसी ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले आ जाओ, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को बेटा जिस ऑर्डर में कर रहे हैं पहले उसी को देखते हैं। बेटा सबसे पहले वी विल कम टू द क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। बेटा 15 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ करो कि आपको प्रूफ करना है कि a + b वेक्टर डॉट a + b वेक्टर, आपका आंसर आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ a एंड b इज परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, इनका डॉट आपको प्रोडक्ट 0 होगा। किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तीन का। किसका, भाई कहाँ लिखे हैं? तो परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर अच्छा है नहीं, आपस ए में। और सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, तो हम ठीक है क्या ठीक है ठीक है। लिखो, सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए डॉट बी 0 है, ये हमें पता नहीं। अब युहान हुसैन जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई ए कर। के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए इंटू ए हो जाएगा आपका ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए इंटू बी तो ए इंटू बी होगा, प्लस फिर बी इंटू ए होगा, फिर बी और बी क्या हो जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको कहा हुआ है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए डॉट बी 0 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0, और ये वैल्यू भी 0। 0, प्लस ये वैल्यू भी हो जाएगी। आंसर आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत किसी पार्ट में भी, आगे चल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। बेटा क्वेश्चन 14 में बुक्स में ना मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे जहां पे आपके सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ये सी डॉट 15 की जगह लिखना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई रिपीट, बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में बुक्स में एक मिस्टेक है, जहां पे आपको सी डॉट डी 15 दिया हुआ है, आपको उसको कट करके a + b + c लिखना है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, जहां पे सी डॉट डी 15 के बराबर है, आपको उसकी जगह क्या लिखना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब बेटा क्वेश्चन में 14 को पढ़ते ही है। ABC Let's are see. mutually perpendicular vectors of the magnitude of equal magnitude. अब देखो बेटा, क्वेश्चन 14th में कहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए B के इज परपेंडिकुलर टू बी, और B इसका मतलब हुआ ए डॉट बी जीरो है, हाँ। बी इज परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब बी डॉट सी जीरो है, और C is perpendicular. सी इज परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब ए डॉट सी भी जीरो है। तो हुसैन जी, ये कोई डाउट है बेटा? आगे देखो, और ये लिखा हुआ है एंड दीज वेक्टर्स हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, और बेटा इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब हमें ये गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। हमें ये कहा हुआ है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर है। आगे देखो क्या है, Show the आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी equally. इज इक्वली इंक्लाइंड, is equally inclined on A vector, B vector, C vector। अब देखो इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का कंसेप्ट तुमने पढ़ा हुआ है। तो नीचे लिखे आते हैं, फिर हमने एक चीज पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ए वेक्टर के साथ कोई एंगल बनाता है। सिमिलरली ये ए बी सी वाला वेक्टर बी वेक्टर के साथ एक एंगल बनाता है, दैट इज थीटा टू। वो हमें एंगल इक्वल है प्रूफ करना है। और तीसरा कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी एक सी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा थ्री। मुझे क्या प्रूफ करना है, ये तीनों एंगल्स सेम होने चाहिए। सर मैं मेरे को तो क्या लग रहा है सर, इसमें हम ऐसे करेंगे A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके नहीं, इन कुछ तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल डाल देंगे और इन सबका जीरो डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं, तुमने पता नहीं क्या सोच लिया। लिखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बिटवीन द टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटा डॉट प्रोडक्ट है, cos थीटा इज इक्वल टू cos theta is equal to magnitude of A into magnitude of B b अपॉन upon a का A मैग्नीट्यूड into b। B का magnitude। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका magnitude लिखो भाई, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos थीटा वन इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या होगा, ए इंटू ए क्या होगा, A into A हमारा हो जाएगा A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेरी गुड, बी इंटू ए हो जाएगा जीरो प्लस सी डॉट ए हो जाएगा अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए। अब यौन मसीह जी जल्दी से बताओ, बी डॉट ए और सी डॉट ए की वैल्यू क्या है, जीरो। ये जीरो है, और बी डॉट ए की वैल्यू भी क्या थी, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जीरो हो गई, तो आपका cos थीटा वन कितना हो गया, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का मैग्नीट्यूड, दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड, सो आपका एंगल कितना आ गया, कोई डाउट? नो सर। तो थीटा वन की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स, थीटा इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस। सिमिलरली अब मैं cos थीटा टू निकाल लूं, सेम आनी चाहिए। देखते हैं सेम कैसे आएगी।
Let's calculate the cos theta 2. तो cos theta 2 क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी का हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं? बी वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो। ए डॉट बी प्लस बी का बी से करोगे तो क्या हो जाएगा? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी डॉट बी। बताओ भाई, कौन इक्वल सी आ दो रहा वैल्यूज है जीरो है? है, इक्वल आ रहा है सर। ये दो वैल्यू जीरो है। व्हाट योर आंसर गेटिंग आउट टू बी? बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और बी का अब बी मैग्नीट्यूड वेक्टर किसके बराबर दिया हुआ है? ए के मैग्नीट्यूड। ऊपर देखो। यस, आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अब ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिख दो। ये क्या है भाई? ये हो गया, हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिख सकते हैं? सी में ऐसे ही कर अब लिया। हमारा cos थीटा 2 ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? अब सिमिलरली आप देख रहे हो कि थीटा 1 और थीटा 2 बराबर आ रहे हैं। ओ भाई फोन रखो। अब थीटा 3 वो इक्वल आएगा, सी वेक्टर आ जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। कर लिया बिल्कुल। सर, सिमिलरली cos थीटा 3 निकालते हैं। कर लिया। ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का जो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं सी के साथ, जल्दी से मल्टीप्लाई करना। ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी इंटू सी क्या होगा? सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप कल तो क्लास लोगे हमारे? हम्म, कल लोगे क्लास? शायद, आई डोंट नो। देखता हूँ मैं। मुझे खत्म कराना सिलेबस यार। मुझे पता नहीं सर्जरी, जब सर्जरी एक्चुअल में होगी तो मेरा क्या होगा, आई डोंट नो। 0 0। एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेरे को चिंता नहीं होगी। हम्म, तो भाई यहाँ तक करो भाई। कर लिया आप, सिलेबस पूरा ये कर कट लिया। गया। और अब सी की जगह ये लिख देंगे। बिल्कुल। और फिर cos इनवर्स अब 3 एंगल इक्वल। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा करना है, करना है तो। तो थीटा 3 वेक्टर में आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा। सर 3D और आसान लगेगा। 3D में कुछ रहा ही नहीं बेटा अब तो। सर 3D में वो ही बताते हैं ना, क्या कहते हैं। अबे भाई, दुनिया का 3D सबसे बड़ा आसान टॉपिक है, क्योंकि ये तुम्हारे को 3D कितना ऐसा। उसका है? हाँ, 3D विल कम आउट टू बी अराउंड 7 to 9, और बहुत छोटा कंसेप्ट। बिकॉज ये वेक्टर्स के थोड़ी प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, पहले 5 से 6 नंबर का आता था, नाउ वेक्टर्स कम से कम 7 का देंगे। अबे क्या हो रहा है यार, क्या है भाई? cos थीटा 3 इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। थीटा 3 कितना हो जाएगा? cos इनवर्स ए का वेक्टर। क्या तीनों एंगल्स बराबर है? यस सर। थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 तीनों ही बराबर है, तो ये एंगल इक्वली इंक्लाइंड होगा। अब यहाँ पे हम सी थीटा की जगह यहाँ पे ए थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल। ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, बोर्ड में पुकारता है, लिखो। मार्क करो हाईली इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अब वो क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट। हाँ ठीक बोल रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के। अरे तो बहुत आसान है। सुनो, यही गलती करेगा बच्चा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के विद द सम ऑफ ये दोनों यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का Of ऑफ इसका और इसका सम, सम, तो वो तो पता ही है। सम ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। इसमें है क्या इसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है? 1। वन। तो अब देखो हम क्या करेंगे। हम i प्लस जे प्लस के, इसका हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, अर्थात डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? पहले इन दोनों का सम कर, पहले इन दोनों का सम करो। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 2i लैम्डा आई प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर भी करना पड़ेगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। इसको मुझे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो बेटा आई और जे और के कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। आ जाओ, आई जे और के कंपोनेंट्स को मैं तो इकट्ठा ऐड कर। ही कर दो ना। 2i lambda, it will be 2 लैम्डा plus lambda I cap प्लस plus 6j का 4 plus 2 6j cap plus -2। minus 2k cap। इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 लैम्डा अरे स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 36 प्लस 4। बस बस। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k। इसका कितना हो जाएगा? 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 ए बी। प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 हाँ, इज इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व कर लो, उसके अरे दो रुक जा, दो नहीं रूट्स अभी रुक जा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है बीच में। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या? आई के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू है वन और यहाँ पे क्या नंबर है? 2 लैम्डा बाई। ऐसा करो, ये कांस्टेंट को बाहर ले लूं, इस कांस्टेंट को बाहर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। इस कांस्टेंट को बाहर ले लो और अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब करना डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट करना। डॉट प्रोडक्ट करो। 2 आई लैम्डा के आई साथ है 1, 2 लैम्डा आई 2 प्लस नहीं, अगर डॉट प्रोडक्ट करें हाउ वी कैन से देयर इज अ डायरेक्शन। तो 2 आई लैम्डा बस। 2 प्लस लैम्डा प्लस जे के साथ क्या है? 1, 1 इंटू 6 is 6 प्लस 1 इंटू -2 -2। -2 लैम्डा प्लस 6 बच गया। ये बचेगा, ये कटा तो 6 प्लस लैम्डा और नीचे कितना बचा हमारे पास? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। क्या इस वैल्यू को इसके राइट में ले जाऊं अब और फिर स्क्वायरिंग दोनों बोथ साइड साइड्स साइड कर कर देते दें? हैं। तो इस क्वेश्चन में था क्या, मतलब ये बता दो। बेटा वेक्टर्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्क्वायरिंग कर दो। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा सॉल्व कर लो। 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 to 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर कट हो जाएगा।
36 plus 12 lambda 40 40 यहाँ चला जाएगा 8 80 lambda 80 is equal to 4 lambda, lambda is equal to 20. Sorry, ओए माइनस ओए तो वहां पे 4 lambda चला गया तो इट विल बी lambda is 8 equal to lambda 1. तो lambda की वैल्यू आ रही है नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स 12th 12th मार्क हाईली इंपॉर्टेंट बेटा पेपर में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है बेटा देखो 12th हाईली इंपॉर्टेंट बेटा 12th को बुक्स के अंदर है ना बड़े तरीकों से दिया हुआ है बुक्स में बट आई विल मेक इंश्योर कि आप लोगों को सबसे आसान मेथड है कराएं बेटा ए वेक्टर क्या दिया हुआ है I का plus 4j का plus 2k. ठीक है इस क्वेश्चन को मेरे साथ करना है हेलो चलिए अब है ना 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है देखो क्या लिखा है 12th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस 4j प्लस 2k बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 7k और सी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 4 ठीक है फाइंड अ वेक्टर डी find a vector D which is perpendicular to both which is perpendicular which is ठीक है just a second ठीक है चलो मैं इसका आगे रिकॉर्डिंग हो गया अब हमें ढूंढना है एक वेक्टर डी ढूंढना है which is perpendicular to A and B and तुम्हारा C डॉट D क्या होना चाहिए 1 तो भाई युवान पूछेंगे यहाँ पे एक कंडीशन पूरी करने को कह रहा है या दो कंडीशन पूरी करने को कह रहा है दो कंडीशन. तो मतलब आपके तीन वेक्टर है ए बी सी वो कहता है डी वेक्टर ढूंढो जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है मतलब a और b परपेंडिकुलर है, इनको डॉट डॉट 0 हो गया. अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है इधर आओ, ध्यान सुनो तुमने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है जब एक वेक्टर दो वेक्टरों से परपेंडिकुलर होता है तो वो जो तीसरा वेक्टर होता है वो पैदा किससे होता है डॉट से होता है क्रॉस से होता है हाँ तो फिर देखो एग्जाम में ना तुमने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा अगर ये बोले अगर एग्जाम्स में अगर मैं एग्जाम्स में बोलूं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं अब उसकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं मैं कहता हूं ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर अगर इतना कहते तो तुम लिखाना ए डॉट बी 0 के बराबर है और अगर मैं कह दूं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी वेक्टर मतलब यहाँ पे एक वेक्टर दो से परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ए वेक्टर होगा वो बी क्रॉस सी से पैदा हुआ होगा इस बात को लिखो अगर एग्जाम के अंदर ये कह दे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर से दो वेक्टर में रिलेशन है तो ए डॉट बी 0 मान लो मगर क्वेश्चन में कह दे कि ए दो वेक्टरों से परपेंडिकुलर है तो इसने क्या कहा ए वेक्टर दो बंदों से परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर पैदा कैसे होगा बी क्रॉस सी से तो यहाँ पे डी वेक्टर क्या सिर्फ ए वेक्टर से परपेंडिकुलर है या बी से भी परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर कैसे पैदा हुआ होगा ए डॉट बी से हुआ होगा एक क्रॉस बी से पैदा हुआ होगा
वैसे बताओ, थोड़ी सी एडल्ट चीज है। अगर हम कहें कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है, क्रॉस से ही होता है, तो जो डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो अगर वो उसका रिश्ता दोनों के साथ है तो वो पैदा भी कैसे हुआ होगा, ए क्रॉस बी से हुआ होगा। अडल्ट है, कुछ भी है, तुम्हारे लोगों के समझ में आना चाहिए। तो ध्यान रखियो, अगर ए बी दो वेक्टर से कोई तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो तीसरा वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड। तो बताना, यहाँ पे डी ए बी से परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी करूँ, ए क्रॉस बी बोलूँ? आ जाओ। तो अनंत, तो भाई डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा दो। चलो, तो मैं कह सकता हूँ डी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के बराबर। निकालो। अब भाई जुहान हुसैन जी ने कहा भाई डिटर्मिनेंट मेथड है, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे। आप बताओ, डिटर्मिनेंट मेथड क्या है? आई जे ए। जल्दी से बताओ। ए वेक्टर क्या है? 1 4 2, और बी वेक्टर क्या है? 3 -2 7। तो जल्दी से डी वेक्टर निकालना। डी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? आई -j 28 प्लस 4 32 प्लस के। आई के साथ क्या हो जाएगा? 32 4 इंटू 7 28, माइनस माइनस प्लस 4। जे के साथ क्या, ये खत्म। 1 7 -6 के -2 -12। -40 So it will be 28 plus 4 is 32. 32 आई का माइनस 3 का प्लस 2 का -14 के का। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब वो क्या कहता है, क्या हमें उससे डी वेक्टर निकालने को क्या था गुरसेन जी? क्वेश्चन को पढ़ना अपनी बुक में। क्या यस, उसने मुझे कहा था? उसने कहा था सी डॉट बी की वैल्यू 15 है। यस। मगर चेक करके देखो, सी डॉट डी की वैल्यू 15 आ रही है नहीं आ रही? चेक करके देखते हैं। नहीं आ रही। देखते हैं, चेक करते हैं, क्या आपका आंसर सही है या गलत है। चेक योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 64 सी डॉट डी 15 आना चाहिए। सी डॉट डी करके देखना, सी क्या है? 64 प्लस 1 माइनस 4 40 40 और 16 56 डी वेक्टर क्या है? 8 कुछ आ रहा फिर करके देखते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। है, 10 आ रहा है 2 इंटू 32 64, माइनस माइनस प्लस 1 -44 माइनस 56 56। कितना हो जाएगा? 65। 65 में से 56 गया। मगर तुम्हें कितना चाहिए? इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है गलत है? इसका मतलब अच्छा, नहीं नहीं थैंक यू, नहीं नहीं मैम, डिनर कहाँ करोगे? मैम हॉस्पिटल में ही करूंगा अभी। अरे मैं बना देती हूँ ना रोटी। नहीं मैम, अरे मैं एक्चुअली दीदी मैंने तो लैंटस के साथ रखा करो ना। वो रेफ्रिजरेशन में जाता है वो। वो तो बाकी का एक वो भी तो आता है उसका पाउच भी। नहीं मैम, मैं एक्चुअली अब बता सी डॉट डी। अब एक चीज बता, सी डॉट डी का आंसर क्या है? 9। नहीं मगर कितना चाहिए? 15। इसका मतलब जो ये वेक्टर आया है बिल्कुल सही है या इसमें गड़बड़ है? तो इसका मतलब मुझे सी डॉट डी 15 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस डी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीपल लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सी 15 से और यस फिर पुट कर देंगे। तो क्योंकि मेरा आंसर सही नहीं आया, देख अगर मेरा आंसर 9 आ जाता तो मेरा डी वेक्टर सही होता। अगर मेरा सी डॉट डी 15 आता, इट वुड हैव बीन माय आंसर टू बी करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली माय आंसर केम आउट टू बी 9, वो सही नहीं था। तो मैं अब क्या करूंगा? सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है भाई, जल्दी से बता। सी वेक्टर देख, सी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4 के। देखते हैं पूरा। सी कितना है? 2i -j +4, और डी वेक्टर के आगे लैम्डा का 5 एम पुटिंग लैम्डा उसकी मतलब उसको रेगुलेट कर। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं। आ जाओ।
2i minus j plus 14 कर इसके साथ हो जाएगा 32 लैम्डा i माइनस लैम्डा j माइनस 14 लैम्डा क्यूब है। इसकी वैल्यू 15 है। तो जल्दी से लैम्डा अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर 64 lambda 2 into 32 it is 64 lambda plus lambda minus 1 minus it will be plus lambda plus 4 into minus 14 कितना हो जाएगा 4 into minus 14 4 into minus 56 कितना आंसर आ जाएगा 15 तो 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा किसके बराबर है 15 तो 65 में से 56 गया तो कितना बचेगा 5 और 9 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15 सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाउ मच इट कम्स आउट सो बेटा डी वेक्टर निकाल देते हैं डी वेक्टर 32 into 5 by 3 5 by 3 32i माइनस j माइनस 14 तो भाई अगर हमारा डी वेक्टर अगर वो एग्जाम में कहे कि एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट perpendicular to dot एक बार एक वेक्टर कितना है अच्छा बहुत ही great system, वो छोटी सी बात सुन अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो अगर एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर तो क्रॉस प्रोडक्ट से पैदा होगा और अगर बाय चांस हमारा आंसर डी वेक्टर ये क्यों सही नहीं था बताना इसका डी वेक्टर का आंसर क्यों सही नहीं था क्योंकि वो मुझे अपना आंसर नहीं दे पा रहा था तो मैंने उस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से और लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दी और मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा चेक करो तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा समझ आया मैंने इसको लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे इसका रेगुलर आंसर चाहिए था तो कितना हो जाएगा बताओ भाई मैंने इसको लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को सी डॉट ई 9 आ रहा था मुझे 15 चाहिए था मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दी गलत आता ही है इसका आंसर हाँ तो हमेशा क्या करेगा जब तेरा डी वेक्टर आएगा ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम में ना बस फिगर चेंज कर करके आया है मतलब सी डॉट ई 27 दे देगा सी डॉट ई 12 दे देगा मगर तुझे क्या करना पड़ेगा इस डी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके डी सी से करके उस लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसका रीजन भी तेरे को पता चल चुका है क्योंकि तेरे को रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल रहा मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 160 by 3 आई कैप माइनस 5 by 3 जे कैप माइनस 14 into 5 कितना होता है 70 by 3 के कैप लिखो भाई लिखिए आगे चल क्लियर हो गया खाओ क्रंची लैंड पे से शुगर रेसिपी बताइए ड्राई फ्रूट भी है वहाँ पे? पहले आप कर दोगे मैं तो उसको तो मैं को पता नहीं मेरे में भी एडमिट है किसकी मैं को तो भी तो कहते क्लास लेने के लिए मेहनत नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 10 तारीख तक show the direction cosines of the vector equally inclined at axis ox oy oz मतलब तुझे प्रूव करना है कि जो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है बिल्कुल अबे क्या करना है शो दैट डायरेक्शन कोसाइन इक्वल इंक्लाइंड है इक्वली इंक्लाइंड है मतलब इनके एंगल्स इक्वल है बिल्कुल अगर हमें क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि अल्फा बीटा और गामा आपस में इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी इक्वल होंगे और तुझे पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वाह क्या याद किया उसने? ध्यान से सुनना अगर अल्फा बीटा गामा बराबर है और तुम्हें दिया हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बराबर है तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर है 1 अब तुम एक छोटी सी चीज बताओ तुम्हारे तीनों एंगल बराबर है तो मैं इस बीटा को अल्फा और गामा को भी अल्फा लिख सकता हूँ लिख दो 3 times cos alpha is equal to 1 cos बिल्कुल। alpha की वैल्यू 1/3 प्लस माइनस 1/3 उसी तरीके से बस यही आंसर था 5 में हो गया अब तो बेटा कोई मुश्किल रहा ही नहीं सारा खत्म हो गया ऐश करो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 1/3 3 cos square alpha is equal to 1
कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस ऑफ 1/√3। सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3। और कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1/√3। लिखो भाई, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए, 10th पे आ गए। 10th क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ेगा। तो पड़ा होगा। कुछ करता जा, तो हो जाएगा खत्म, इसका आगे खत्म कर लेंगे आज। लिखो भाई, क्वेश्चन 10th इज हाईली इंपॉर्टेंट। The two adjacent sides of the parallelogram। अच्छा, दो adjacent sides। उसका वो डायगोनल निकाल लो आप, तो वही है, नहीं नहीं, अब क्रॉस इसमें प्रोडक्ट कर देना नहीं आप देखते दोनों। ना, the two adjacent sides of the parallelogram ये find a unit vector which is parallel to a diagonal। अबे यार डायगोनल तो बाद की बात है। और आपको साथ में क्या निकालने को कह एरिया रहा है, एरिया। पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। वो क्वेश्चन वो वाला नहीं है जो तू सोच रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इनटू, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था, आज देखो रिवाइज तो करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 2 टाइम्स होता है ना पैरेललोग्राम के। अरे एक 5 सेकंड, अगर एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वही मैं कह रहा हूँ। पहले बता, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए बी क्रॉस AC। सी, जो भी है। अबे दो एडजेसेंट साइड्स हाँ है ना, हाँ ठीक ए है, बी क्रॉस AC। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाफ नहीं रहेगा, बस ए बी क्रॉस ए सी। मैंने यही तो बोला था, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको एरिया ऑफ डायरेक्ट पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा या हाफ खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस। ए सी, बस ये AC। मान लो। क्या हमें दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी हैं। तो जल्दी से निकालो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी क्रॉस AC का बिल्कुल। आई जे के, ए बी के 2 - 4 5 1 - 2 - 3। तो इसका हम निकालते हैं, आई के साथ क्या रहेगा वैल्यू, 22 12 22 प्लस प्लस 10 माइनस जे -6 -11, ओके, यहाँ जाएगा -2 प्लस और -4 0, 22 प्लस 11 जी प्राइम 22 आई कैप इज इक्वल टू प्लस प्लस 0 11 के। जे कैप प्लस 0 के। सो एरिया निकाल लेते हैं इसका, एरिया ए बी क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा है ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर कितना, 484 प्लस 120, कितना हो जाएगा, 595, हाँ सॉरी 605, 605। 605 का ब्रेक करना। ग्यारह रूट पांच, एक बार चेक करना, 11√5 आ रहा है स्क्वायर यूनिट, एक बार चेक करना सर प्लीज। देख लो भाई 11 यूनिट, यस सर। अरे यार पीछे देख लेना, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, रिकॉर्डिंग भी बंद करते हैं, आगे भी। पहले ऐसा कर, इस पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 तो 18 के लिए। खाने भी चाहिए यार। लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तुम्हें ए डॉट बी के का मैग्नीट्यूड किसके बराबर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। फॉर्मूला आता है दोनों के, यस सर। बोला फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला एंगल का है, इसका ए डॉट बी का। ए डॉट बी का होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और इसका होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो इसमें डायरेक्शन तो उड़ जाएगी मैग्नीट्यूड हाँ, में, इंटू एन कैप। एन क्या है, ये सर ठीक है। और जैसे मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए N का का मैग्नीट्यूड एन कैप क्यों हट जाएगा क्योंकि क्योंकि मैग्नीट्यूड है, इसमें ये दोनों डायरेक्शन कैंसिल, साइन थीटा और cos थीटा का बराबर होता है थीटा 45 की वैल्यू 45 चेक कर लेते हैं 45। है। अब आ जाओ इसके ऊपर वाला बताएं। The value of I into J cross K plus value of J into I cross K अब तुम्हें रूल याद चलाते plus हैं, K देखो into I। अरे सर ये तो वो है सर, आई डॉट ये सर्कल वाला रूल के साथ देखेंगे ना। आई डॉट आई लिखते जा, आई डॉट आई वन, के डॉट जे वन, के डॉट के वन, अरे सर मैं आता हूँ उसमें क्या होता है। आई क्रॉस आई आई डॉट आई जे J जे जीरो डॉट के डॉट आई, इसका आंसर क्या जीरो होता है जीरो। मगर क्रॉस में क्या होता है आई डॉट आई आई जीरो क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, वन वन। आई आई जे के, इसका के आई का जे का के हो क्या, जाएगा, जे के का आई, जे के का आई, के आई का माइनस के, के सॉरी आई का के जे आई होगा, का जे। ठीक है। आज वही करना शुरू करते हैं। तो लिखा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस के, आंसर इज वन सी पार्ट। चलो ठीक है। सर इसका वन आएगा, इसका अब माइनस वन आएगा, जे इसका जे के का क्या हो जाएगा आई, यही। तो आई क्रॉस आई, आई डॉट आई आई डॉट वन आई वन हो वन। जाएगा, और सर इसमें माइनस क्या आएगा, आई के, आई के माइनस का जे आएगा, माइनस जे आएगा, माइनस जे। तो ये माइनस वन होगा माइनस वन, और ये प्लस वन होगा, तो आंसर वन। आई आई और जे क्या होगा के, के के डॉट के होता है वन, आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट वन। करो भाई लिखो। कर लिया, दिमाग में चल रहा है। तुम्हारे जो सैम्पल पेपर में है ना दे आर हाईली क्वेश्चंस, इसको डिस्कस करना है डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स, देखो हम्म क्या लिखा हुआ है देखना, ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड वन है और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है वन। ठीक है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में एंगल क्या है थीटा, ठीक है। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, जहां से देखो क्या लिखा, ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, थीटा क्या है एंगल बिटवीन देम, हाँ तो तुम्हें देखना है ए प्लस बी, इधर यूनिट वेक्टर। ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो सर अगर हम इसको ए तो डॉट, थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ए डॉट बी कर देंगे तो इधर से साइन थीटा की नहीं वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं ये तो गलती करोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर वन है बी वेक्टर वन है, वो कहता है ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ठीक है। प्लस ए बी की मैग्नीट्यूड इनटू। राइट साइड में क्या होगा वन, चलो बताइए, वन वन प्लस वन वन प्लस प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी किसके बराबर हुआ वन, माइनस वन वन से जीरो वन कैंसिल हुआ, माइनस वन। तो ये हुआ वन इज इक्वल टू माइनस टू ए डॉट बी, तो मतलब माइनस हाफ इज इक्वल टू ए ए डॉट 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 बी। बी। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो, ए वेक्टर ए ए ए का का मैग्नीट्यूड बी प्लस का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या वन वन, वन। तो कॉस थीटा की कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा। भाई कॉस थीटा माइनस वन बाई टू कब होता है ये बता दो, कॉस थीटा माइनस वन बाई टू होता है 135 डिग्री। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, मतलब इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा कितना निकलेगा कॉस वन बाई टू कब निकलता है, वन बाई टू आता है 60 बाई तो पाई बाय, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो कितना बोला चेक तुमने? करना, तुमने बोला 135, गलत था, टू पाई बाय थ्री आंसर, करो अपने आप से किसे? सॉल्व,
180 into 2 कितना होता है सर? 360 divided by 3. 120 Oh, close. एक बार करना तो खुद से करना तो यार किसने कर दिया? करो। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। If A is a and B be the two unit vectors, A का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इस मैग्नीट्यूड से वेक्टर देखो अबे नहीं, A is a unit vector, A का मैग्नीट्यूड क्या है 1, B का मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब तुझे एंगल ढूंढना है और थीटा एंगल है, A प्लस B इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका यूनिट वेक्टर दोनों साइड से स्क्वायर करना पड़ेगा। करो 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 करो। फिर क्यों मैग्नीट्यूड लगाया है? A डॉट B होगा बस। एरोड भी होगा ना? हाँ डिवाइड हो जाएगा 1 plus 1 plus 2 is equal to 1 minus 1 by 2 is equal to a dot b. फॉर्मूला। क्या? अब इसका रूल होता है थीटा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई। वो थर्ड वाली चाहिए हमारे को क्वेश्चन 16 देखना। theta is the angle between two vectors a and b, then a dot b is greater than equal to 0 ठीक है, only when और थीटा की वैल्यू किसकी है? A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? a vector का magnitude into b vector plus cos theta. कोई दिक्कत तो नहीं है? अब a और b यूनिट वेक्टर नहीं, थीटा a बिटवीन टू वेक्टर्स, अच्छा कुछ नहीं लेना। अब ध्यान से लो, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, जीरो के नीचे जाके खत्म हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव, 0 के इक्वल टू मतलब हाँ, मतलब कॉस ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉस थीटा कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से पाई बाय 2 पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच 0 में से होती पाई है? बाय 2 बस बताओ। सर इज इक्वल टू लगाएंगे नहीं? अच्छा ये लगाएंगे इसका आंसर बी। ये बचा करियो। मेरे हिसाब से ए डॉट होना चाहिए। अबे इक्वालिटी का साइन आया तो यार यहाँ पे। ये तो है बट वो 0 के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वन मार्क कर। सही है। मैंने सारे बंद बता देंगे जिंदगी और एनर्जी आएगी इतनी। रिकॉर्ड हो रही है एक टाइम मेरी, यहाँ पे आप ही लिया। में क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में दिए हुए हैं। ए वेक्टर क्या है? आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर क्या दिया हुआ? 2i minus j plus 3k सी वेक्टर क्या दिया हुआ है? I minus 2j plus 2. फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। आपको फाइंड करना है सबसे पहले 2a माइनस बी प्लस 3c। फाइंड करेंगे। 2a क्या वेक्टर है? 2 times of a plus minus 1 times of b और 3c आप निकालेंगे, 3c वेक्टर निकालेंगे, आपका क्या होगा? 3i cap minus 6j cap plus 3k। इनको ऐड करना है बस। माइनस 2i cap घटा तो 3i cap और अब फिर इसको हम माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस j cap माइनस प्लस 3j cap और 2 से माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 3 1 टाइम्स ऑफ माइनस और ये हो जाएगा 2k का 3i का प्लस 3j का प्लस 2k का आंसर इज ये 2i माइनस 2i कट जाएगा, 2j प्लस j क्या हो जाएगा? 3j माइनस 6j, 2i माइनस 3j हो गया प्लस 2k प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k।
2i प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5i 5i। नहीं हो गया? अरे नहीं सर, वो कट जाएगा ना, आई तो 3i बचेगा। मैंने सही कहा 2j है वो, 2j प्लस j 3j माइनस 3j। वो तो सही लिखा था आगे बोलो। सर, पर 3i - 3j + 2k इज द आंसर। प्लस 3i और j भी हो गया, +2k 5 के नहीं है, क्या? माइनस के प्लस 2k। हाँ ठीक है, सही था। इसको किस में कन्वर्ट करना है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 9 + 9 18, 18 + 4 22, 2 22। आगे देख लें। हो गया। कौन सा था क्वेश्चन? 7 था। बेटा इसके मैं सिक्स्थ और फिफ्थ करा रहा हूँ, बस अभी यही था। 7 था ये। सेवन्थ हो चुका है। 8th नहीं करा अभी तक। कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, कोई एक भी आसान है। मैं पहले पहले ऐसा करता हूँ, मैं सिक्स्थ करा देता हूँ, फिफ्थ करा देता हूँ। फाइंड अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब प्लस करके। हाँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना कितना आता है? और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्या है? 2i प्लस 3j माइनस के। इसको मैं बी वेक्टर प्लस करना कितना आएगा? बी वेक्टर कितना है? i∗(-2j∗+k। इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा? 3i 3i + j 0। तो वो कहता है ऐसे वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा, तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद आया पहले एक्सरसाइज का? 3 9 + 1, तो ये अपॉन रूट 10i प्लस 1 अपॉन रूट 10j। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 5 चाहिए ना, तो इसको 5 से multiply करना पड़ेगा, तो 15/√10 होगा। जल्दी करो उसको। बहुत मुश्किल नहीं है कौन सी? ये और। अबे वो सवाल मुश्किल नहीं है, ये एक्चुअली में इससे ना क्वेश्चन को दिए हुए हैं। दैट इज कुछ क्वेश्चन टेढ़े आए हुए हैं, वो मैं करवाऊंगा। मैंने सॉल्व कराना था पूरे सैम्पल पेपर, तुम्हें क्या लेना देना है? और सर कुछ क्वेश्चन आने के बाद मैंने पढ़ा कुछ क्वेश्चन सारे से हो जाएंगे, कुछ मुश्किल है, मैं सारे करा दूंगा। चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग होनी आपका। अबे भाई मैं अवेलेबल घर पे होता नहीं होता, मैं रोज की अगर मैं 5 क्वेश्चन भी रिकॉर्ड कर दूं